यरूशलेम हमारा निवास स्थान है। स्वर्ग में हमेशा के लिए हमें रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह उसका वायदा के अनुसार जो जगह बनाते हैं उसके बारे में। इसलिए हमारे हृदय को बहुत तसल्ली देने वाला, बहुत आनंद देने वाला एक विषय है नया यरूशलेम। पहले हम थोड़ा पद पढ़ेंगे। 21वां अध्याय प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 21, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय। पहले हम पढ़ेंगे 1 से लेके 4 तक, फिर 9 से 10 तक। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। 9 और 10। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। ओके, थैंक यू। अभी यूहन्ना को प्रत्यय दर्शन दिया, नया आकाश, नया पृथ्वी, नया यरूशलेम, ये तीनों दिखाया। अगले हफ्ता प्रभु का इच्छा है तो हम नया आकाश और नया पृथ्वी के बारे में सीखेंगे। आज हम नया यरूशलेम के बारे में थोड़ा मनन करेंगे। यरूशलेम का अर्थ क्या है? यरूशलेम का अर्थ है यहोवा का घर, ईश्वर का घर, हाउस ऑफ गॉड। ये है यरूशलेम का अर्थ। और इधर 9 में यूहन्ना को बोला, मैं मेमना का पत्नी, उनका दुल्हन को दिखाएगा। दिखाया क्या है? वो पवित्र नगर यरूशलेम स्वर्ग से उतरते हुए दिखाया। कई साल पहले मैं नासिक में गया एक प्रभु का दास को मिलने के लिए। उधर पहुंचने के बाद वो भाई ने एक सवाल पूछा, आप प्रकाशित वाक्य रेवलेशन पढ़ता है? मैं बोला पढ़ता हूं। समझता है क्या? मैं बोला थोड़ा कुछ समझता हूं, ये तो 25 साल पहले का बात है, थोड़ा कुछ समझता हूं। तो बोले इसका अर्थ बताओ। बोला मैं मेमना का दुल्हन को ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, आई विल शो यू द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। और दिखाया क्या है? एक शगर, नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरते दिखाया। बताओ ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? मैं उधर पहुंचने से पहले एक घटना हुआ था। मैं पहली बार गया, इसलिए मुझको पूछताछ करके जाना था।
इसलिए मेरे पास, मैं एक आदमी को मिला, उनको पूछा, मुझको ये एड्रेस में जाना, एम माथ्यू को मिलने का है। और जानता है क्या एम माथ्यू? ये भाई ने बोला मैं जानता हूं, आओ मेरे साथ आओ। काफी दूर खड़े होके मुझको बोला, ये गली में तीसरा नंबर घर है, वो जो दिख रहा है वो घर है। ये मेरे मन में था, इसलिए मैं ये सवाल पूछा हुआ आदमी को बोला, देखो ऐसा एक घटना हुआ, मैं आपको मिलने के लिए आया और उस आदमी आपका घर दिखाया, आपको नहीं दिखाया। आपको दिखाना है तो क्या करना, मेरे साथ आके आखिरी में आपका दरवाजे पर खटखड़ा के आपको बुला के आमने सामने देखने को देना था। वो नहीं किया, काली दूर से आपका घर दिखा है। मतलब एम माथ्यू उस घर में रहते, घर देखने के लिए नहीं गया, उस घर के अंदर जो व्यक्ति रहता है उनको मिलने के लिए। इसलिए ये कलम जब मैं पढ़ता हूं उस घटना को याद करता। इसलिए नया यरूशलेम मेमने का पत्नी का निवास स्थान है। यीशु हमारे लिए जो जगह तैयार कर रहा है, ये है नया यरूशलेम। ये आपको समझने का है, याद रखना है। ब्राइड इज डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस, ब्राइड इज डिफरेंट। इसमें हम बाद में आने वाला है। चलिए और एक भाग मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये है गलातियों का पत्री 4 का 22 से 26 तक, 22 to 26। गैलेशियंस चैप्टर 4, 22 to 26। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है। ओके, आखिरी में लिखा है ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी मादा है। एक भाग में बोला हुआ सब बातें विस्तार से मैं बोल नहीं सकता हूं अभी। अब्राहम के घर में 2 पुत्र थे, दोनों बराबर नहीं था। और ईश्वर प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं, एक ही घर में होगा पर भी दोनों ईश्वर का पुत्र होने का कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा बात लिखा है 2 स्त्रियां, एक स्वतंत्र स्त्री, एक दासी। ये भी एक घर में आज भी हो सकता है। फिर तीसरा तुलना है सीना पगाड़ और यरूशलेम। और ये 2 पहाड़ों के बारे में, 2 स्थान के बारे में बताए। फिर बोलता है वर्तमान का यरूशलेम आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में। और इधर 2 यरूशलेम के बारे में बोला। पहला यरूशलेम एक बार ईश्वर का भवन था, और ये
यीशु को इनकार करके सीना पहाड़ के जैसा बन गया। और नया यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरते हैं, ऊपर का जो यरूशलेम है वो स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। और बहुत लोग इसको लेके गलत उपदेश देता है और समझना है इसका अर्थ क्या है। हम सब सुपरिचित है भारत माता। भारत माता का अर्थ क्या है? ये हमारा देश है, हम गर्व से कहते हैं हम सब भारत माता का बच्चे हैं। इस देश में हम पैदा हो गया, हम इधर है, ये हम गर्व के साथ कहते हैं। दूसरा शब्द आप बहुत अच्छी तरह सुना होगा, मदरलैंड। मदरलैंड जहां से हम आते हैं उसको हमारा मदरलैंड बोलते हैं। इसलिए ये सब भाषा में है। यरूशलेम हमारा मादा है, इसका अर्थ क्या है? प्रभु के उद्धार पाए हुए सारे बच्चे एक बार इधर से चले जाके उस शहर यरूशलेम, नया यरूशलेम, उधर हम हमेशा रहने वाले ये है। हमारा यरूशलेम हमारा मादा है, उसका अर्थ ये है। ठीक है, वो दो डाउट्स मैं थोड़ा क्लियर करने के लिए कोशिश की। अभी चंद्रयान 3 पूरा होने के बाद इसरो का चेयरमैन सोमनाथ इंटरव्यू में कुछ बातें बोला है। वो बोला हुआ 4-5 बातें मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। पहला बात है, इसने बोला मनुष्य जैसा दूसरा एक प्राणी इधर नहीं है। बाकी प्राणियों से मनुष्य अलग है। और बाइबल हमें ये सिखाते हैं हम मनुष्य बाकी प्राणियों से अलग है। बड़े बड़े जानवरों के साथ तुलना करके देखेंगे तो हम बहुत छोटा है। छोटा होके भी हम बहुत अतुल्य प्राणी। पहला बात उसने बताया। दूसरा बोला है मनुष्य कम से कम 500 साल जीने का है। 500 साल जीने का। तीसरा बात बोला है ये पृथ्वी नाश होने वाला है। ये जगत का लंबा आयु नहीं है। मेरा बात नहीं है, इसरो का चेयरमैन सोमनाथ का इंटरव्यू में दिया हुआ बोला हुआ बातें हैं, आज भी यूट्यूब में आपको सुन सकते हैं। बोले ये पृथ्वी नाश होने वाला, सूर्य भी नाश होने वाला, खत्म होने वाला। और सूर्य खत्म हो गया तो पृथ्वी भी ऑटोमेटिक खत्म होगी। और 14 बात बोला है ये पृथ्वी के साथ मनुष्यों को नाश होने को नहीं देना है, मनुष्य का जीवन को बचाना है। उसके लिए क्या करना है? पांचों बात बोला है ये पृथ्वी नाश होने से पहले जल्दी से जल्दी मनुष्यों को इधर से दूसरा प्लैनेट में, ग्रह में ट्रांसफर करना है। वी हैव टू शिफ्ट पीपल फ्रॉम हियर टू अनदर प्लैनेट। और साथ साथ उन्होंने बताया ऐसा 3 प्लैनेट ग्रहों को मिल चुका है। पृथ्वी जैसा है ऐसा प्लैनेट 3 प्लैनेट को देखा। तकलीफ क्या है? बहुत दूर है, उधर पहुंचना मुश्किल है। ऐसा मनुष्य के सामर्थ्य से उधर पहुंचना मुश्किल है। ये सब किसका बात है? ये एक साइंटिस्ट का बात है, इसरो का चेयरमैन का बात है। ये सुनते समय में मैं सोच रहा था उनका बातें बाइबल के साथ बहुत नजदीक आ रहा है। काफी बातें नजदीक नहीं है, थोड़ा दूर है। पहला बात, मनुष्य जैसा एक दूसरा प्राणी इधर नहीं है, पहला बात। दूसरा, मनुष्य
लंबा समय जीने का है। बाइबल क्या कहते हैं? मनुष्य अनंत काल जीने का है। मनुष्य अनंत काल जीने का है, केवल 500 साल नहीं है, अनंत काल जीने का है। तीसरा बात बोला है पृथ्वी का नाश होने वाला। ये बाइबल में बहुत बार लिखा है, 2000 साल पहले लिखा है। ये सब जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इधर हमने जो पढ़ा है, पुराना पृथ्वी और आकाश के बदले में नया पृथ्वी और नया आकाश ईश्वर बनाएंगे। और बाइबल कहते हैं परमेश्वर मनुष्य के हृदय में आनंदता रखा है। गॉड हैज पुट इटर्निटी इन मैन्स हार्ट। सबोपदेशक एक्लीसियास्टिक 3:11 में लिखा है, God does everything so well in his time and he has put eternity in the heart of man. मनुष्य क्यों अनंत काल का बातें सोचते हैं, ढूंढते हैं? क्योंकि ईश्वर हमें ऐसा बनाया, हमारे अंदर अनंतता रखा है। मनुष्य एक अनंत काल जीने वाला प्राणी है। मनुष्य जीवन का आरंभ है, मनुष्य जीवन का अंत नहीं। ईश्वर को आरंभ भी नहीं है, अंत भी नहीं। ईश्वर हमेशा के लिए। और ईश्वर जानते हैं इस पृथ्वी हमको हमेशा रहने के लिए योग्य जगह नहीं है। इसलिए ईश्वर क्या कर रहा है? हमारे लिए एक अनंत काल जीने के लिए एक जगह बना रहा है। उस जगह का नाम है नया यरूशलेम। अभी देख लो दुनिया का लोग क्या सोचते हैं। अरे उनको पूछा, इतना खर्चा करके, ये रॉकेट सब भेज के आखिरी में हमको क्या मिलना है? बोला हम सारे सृष्टि में तबाश कर रहा है, मनुष्यों को इधर से एक सुरक्षित स्थान में भेजने के लिए। बाइबल का सत्य ये है, यीशु मसीह इधर आया हमें पाप से बचा के एक सुरक्षित जगह। कौन सा सुरक्षित जगह? ईश्वर का घर, ईश्वर का भवन। उसका नाम है नया यरूशलेम। ये पहला बात आपको समझना है। अभी इधर से जो भाग हमने पढ़ा है उधर से कुछ बातें देखेंगे। पहला बात यह है, ये हमारे लिए वायदा किया हुआ जगह है। दिस इज प्रोमिस्ड। यीशु मसीह जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 में यीशु मसीह वायदा दिया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। तैयार करने के बाद मैं वापस आके जगह में हूं वहां तुमको भी ले जाऊंगा। ये वायदा शीघ्र पूरा होने वाला। ये यीशु मसीह का वायदा है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। तुम्हारे लिए हर एक विश्वासी इसको बराबर पकड़ना है। मेरे लिए एक जगह वायदा किया, प्रॉमिस किया। So this is first of all the place which is promised by the Lord Jesus. यीशु मसीह हमें वायदा किया हुआ जगह। दूसरा बात इधर है, इट इज अ प्रिपेयर्ड प्लेस। इधर हम वो शब्द देखते हैं 21 में 21 का 2 में हम पढ़ते हैं, दुल्हन के समान अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। एंड इंग्लिश में लिखा है प्रिपेयर्ड। यीशु मसीह भी बोला है मैं एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। चलिए, दिस इज अ प्रिपेयर्ड प्लेस, तैयार किया हुआ जगह। कहां इसका तैयारी हुआ? स्वर्ग में इसका तैयारी हो रहा।
हम जानते हैं 2000 साल से यीशु मसीह इस जगत में जो काम हो रहा है उस पर भी ध्यान रखते हैं, साथ साथ स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं 2000 साल से पवित्र आत्मा इस जगत में मंडली को तैयार करते हैं। मंडली को इसलिए तैयार करते हैं स्वर्ग में लेके जाने के लिए, और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को तैयार कर रहा है, जो मंडली इधर तैयार हो रहा है। एक दिन दोनों तैयारी साथ में पूरा हो जाएंगे, दोनों मंडली दोनों काम साथ में पूरा हो जाएगा। बोथ द प्रिपरेशन विल कम टू एन एंड टुगेदर। जो लोगों को इधर तैयार किया पिछले 2000 साल से मंडली, प्रभु का कन्या, प्रभु का पत्नी बोलता है, उनको इधर से the prepared people will be taken to the prepared place। इसलिए नया यरूशलेम तैयार किया हुआ एक जगह है, तैयार किया हुआ जगह। दूसरा बात है, तीसरा हम देखते हैं, दूसरा कलम में लिखा है वो पवित्र नगर। दिस इज ए प्लेस ऑफ प्यूरिटी, पवित्र जगह है। उधर कोई भी अपवित्र व्यक्ति नहीं रह सकता है। यीशु मसीह का खून से अपना पापों को धोया हुआ लोगों को ही उधर जा सकता है, और कोई भी अपवित्रता उधर नहीं रहेगा। पवित्र नगर है। ईश्वर को हमें स्वीकार करने में दो तकलीफें। पहला तकलीफ है ईश्वर पवित्र है, दूसरा तकलीफ है स्वर्ग पवित्र है। ये दोनों समस्या को दूर करने के लिए यीशु इधर आया। हमें ऐसा ही ईश्वर स्वीकार नहीं कर सकते, हम अपवित्र हैं। अपवित्र लोगों को पवित्र ईश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। आप 1000 बार बोलो ईश्वर पवित्र है, पवित्र है, आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं। आपको ईश्वर देने वाला पवित्रता को स्वीकार करना पड़ेगा। यीशु इस जगत में इसलिए आया हमें इधर ही पवित्र बनाने के, आखिरी में उस पवित्र जगह में उस पवित्र परमेश्वर के पास लेके जाए, इसके लिए यीशु आया। इसलिए स्वर्ग पवित्र जगह, इस जगत के जैसा नहीं है। हम समझते हैं इस दुनिया कितना गंदा हो रहा है, सारी अशुद्धता से भरा हुआ दुनिया है। लोगों का भाषा, सोचना, काम सब अशुद्ध है, अंदर बाहर पूरा अपवित्रता से भरा हुआ जगत है। इधर से हमें ऐसा एक जगह में प्रभु लेके जाएगा, पवित्रता, पवित्र नगर, पवित्र नगर। कितना सौभाग्य का बात है, ऐसा एक जगह प्रभु यीशु हमारे लिए तैयार कर, पवित्र जगह है। 14 बात है उधर जाने वाला लोग कौन 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 होगा उधर। यही अध्याय का 27 कलम पढ़िए, हिंदी में राकेश भाई थोड़ा पढ़िए, आखिरी कलम। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। ओके, जिनके नाम मेमने के पुस्तक में लिखे, कोई भी अपवित्र व्यक्ति नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? मेमने का जीवन का पुस्तक में किसका नाम है? पवित्र लोगों का नाम है। समझ में आया? जो दिन आपने आपका पाप को कबूल किया और यीशु मसीह को आपका तारनार और प्रभु तरीके स्वीकार किया, ईश्वर आपका सारा पापों को क्षमा किया,
तो आपको उधर पहुंच सकते हैं और उधर सरकार रजिस्टर में आपका नाम लिखा हुआ। सरकार रजिस्टर का नाम है जीवन पुस्तक। इस दुनिया में चर्चेस के अंदर बहुत रजिस्टर रखा हो, उसे कोई फायदा नहीं है। ये सरकार रजिस्टर के अंदर हमारा नाम है, वो मुख्य है। और हमने जो 21 का 9 में पढ़ा है, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने के पत्नी दिखाऊंगा। इसलिए उधर कौन है? पूरा मंडली। मंडली को 3 बातों के साथ एफेसियों का पत्री में तुलना किया। ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, दुल्हा और दुल्हन, हेड एंड बॉडी, यीशु मसीह हमारा सिर है, हम उनका शरीर है। तीसरा है जीसस इज द फाउंडेशन एंड वी आर द बिल्डिंग। यीशु मसीह फाउंडेशन है और मंडली उसके ऊपर बनाया हुआ मंदिर है, बिल्डिंग है। ये 3 तुलना किया है। इधर जितने लोग प्रभु को स्वीकार किया, सब मिलके प्रभु का दुल्हन, प्रभु का पत्नी, ये मंडली का दूसरा एक नाम है। इसलिए नया यरूशलेम में कौन होगा? पूरा मंडली हो। पूरा मंडली कौन है? जो लोग अपना पाप को कबूल करके प्रभु यीशु को अपना तारनहार तरीके स्वीकार किया हुआ लोग। 20 का 25 देखिए, 20 का 15 देखिए। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम, जिस किसी का नाम, इसका अर्थ क्या है? वो कितना भी बड़ा हो। अब कितना बड़ा आदमी के बारे में सोच सकता है, सोच लो। आज दुनिया में रहने वाला सबसे बड़ा आदमी है अमेरिकन प्रेसिडेंट। यदि अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है, परिणाम बहुत भयानक है। क्या होगा? आग के झील में डाला गया। If anyone's name is not found written in the Lamb's book of life, he will be thrown to the lake of fire. इसलिए ये नया यरूशलेम में कौन होगा? जितने लोगों का नाम जीवन का पुस्तक में है, जितने लोग वो सत्य मंडली का भाग है, उनका है नया यरूशलेम, उनके लिए। इसलिए नया यरूशलेम का निवासियों कौन है, उनके बारे में द पीपल हु आर गोइंग टू लिव इन न्यू जेरूसलेम। और तीसरा कलम में हम ऐसा पढ़ते हैं, फिर मैंने सिंहासन में से किसी का ऊंचा शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, which we never experience, which people never experience, आज तक हम महसूस नहीं किया हुआ प्रभु का अद्भुत उपस्थिति हमारे साथ हो, हम प्रभु के साथ हो। और 4 में लिखा है उधर का अनुभवों के बारे में, परफेक्ट हैप्पीनेस, संपूर्ण आनंद है। क्यों? इधर लिखा है 4 में लिखा है, एक एक शब्द देख लो।
और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। We will never weep again. इधर हमको आंसू बहाने वाला बहुत बातें जीवन में होते रहते, कई बार हमको आंसू बहाना पड़ा। स्वर्ग में आंसू बहाने के लिए कोई भी कारण नहीं हो, हमें हमेशा आनंद में रहे। उसके साथ साथ ना मृत्यु होगा उधर, ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगा। नया यरूशलेम में पहुंचने के बाद हमारा सारा क्लेश, सारा दुख, सारा बीमारियां, सारा पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कभी कभी लोग मुझको पूछता है, विश्वासी लोग क्यों बीमार होता है? उसका कारण है अभी तक हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ। हम इस शरीर में विश्वास में आने के बाद इस शरीर में ही रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं। इधर आंसू होगा, बीमारी होगा, पीड़ा होगा, रोग होगा, क्लेश होगा, सब कुछ होगा। बहुत आनंद का बातें हैं, हमको बहुत आनंद देने वाला बातें हैं। हमारा सारा तकलीफ है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं एक बार ये बाइबल स्टडी में बोला था लाजरस और धनवान के बारे में। लाजरस जब इधर था, परेशानी से भरा हुआ जीवन था, खाना नहीं था, कपड़ा नहीं था, रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं था, बीमार था, दवा नहीं है, ऐसा अनगिनत समस्या से भरा हुआ जीवन। जब वो मर गया, हम क्या पढ़ते हैं लूका 16 अध्याय में, अब्राहम का गोदी में पहुंच गए, उनका सारा समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो। उल्टा धनवान के बारे में सोच लो, जब तक इधर था उनको ज्यादा क्लेश नहीं था, आनंद के साथ जीवन बिताता था। और मरने के बाद एक बूंद पानी के लिए तरस, और उधर से बचना चाहते हैं और अपना भाइयों को उधर से बचाना चाहते हैं। उनका प्रार्थना भी उधर से नहीं सुना। इधर एक बात मैं बोल के आगे बढ़ना चाहता हूं। एक मनुष्य का पाप से बचने का प्रार्थना, उसका श्वास शरीर से चले जाने से पहले कितना भी पापी हो, उनका पाप का क्षमा पाने के लिए प्रार्थना कर सकता है। उस मौका को भी खो डाला, उसको आगे कुछ मौका नहीं रहेगा। इधर और एक बात मैं बोलना चाहता हूं। एक व्यक्ति इधर से चले जाते समय में पाप से क्षमा पाया है तो लाजरस के जैसा वो सीधा स्वर्ग में पहुंचेगा। क्रूस के चोर जो प्रस्ताव किया उसके जैसा स्वर्ग में पहुंच जाएगा। यदि मैं स्वर्ग में पहुंच गया, उसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है। यदि वो स्वर्ग में नहीं पहुंचा, एक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं पहुंचा, इसलिए नहीं पहुंचा, अपना पाप को कबूल नहीं किया, प्रभु से उद्धार नहीं पाया और इधर से चला गया। उद्धार पाने के बिना इधर से चले गया तो उसके लिए कुछ भी करो, कोई वायदा नहीं। अब ध्यान से सुनो, यदि इधर से एक व्यक्ति उद्धार पाके स्वर्ग में गया, उसके लिए हमको कुछ करने का नहीं। यदि स्वर्ग में नहीं पहुंचा एक व्यक्ति,
तो उसके लिए आप कुछ भी करो कोई फायदा नहीं। ये वचन का सत्य है। इसलिए आज भी बहुत लोग हैं मरने के बाद आत्मा का शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और ये मौका नहीं मिलेगा। ये धनवान का और लासरस का कहानी हमें सिखाते हैं। ठीक है, अभी स्वर्ग में हम कैसा रहेंगे? हमारा सारा क्लेश से हम हमेशा के लिए मुक्त होके हम रहेंगे। कुछ आंसू नहीं रहेगा, वेदना नहीं रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगा, क्लेश नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगा। ऐसा एक जगह है। और उल्टा आप देख लीजिए, इधर से पाप का क्षमा के बिना गया हुआ लोगों का हालत कितना भयानक, हम समझने का। ठीक है, और साथ साथ इधर हम पढ़ते हैं 7 और 8 में, 21 का 7 और 8 में हमारा सेपरेशन होगा। हम अलग हो जाएंगे दूसरे लोगों से, हम अलग हो जाएंगे। 7 और 8 पढ़िए। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। आपको समझ में आया? बराबर सुना? ये प्रभु का सत्य वचन है। जो जय पाया है, क्या के ऊपर जय पाया है? नीचे लिखा हुआ, डरों से, अविश्वास से, हत्या करने से, व्यभिचार से, ढोंगों से, मूर्ति पूजकों से, झूठों। ऐसा बातें क्यों लोग विश्वास करने के लिए इनकार करते हैं? कुछ ना कुछ ऐसा पाप उनको रोके रखा है, छोड़ना नहीं चाहते। मैं जानता हूं कुछ लोग बीड़ी छोड़ना नहीं चाहते, कुछ लोग दारू छोड़ना नहीं चाहते, कुछ लोग दूसरा कुछ गलत संबंध छोड़ना नहीं चाहते, दूसरा कुछ लोग पैसा गलत रीति में बनाते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहता। मैं एक बार बोला था, मैं आगरा में सेवा करते समय में मेरे पास साइकिल नहीं था। उधर रेलवे में काम करने वाला एक आदमी रोज शाम को आके मुझको, मैं उधर एकदम नया था, ये दूसरे लोगों के घरों में मुझको लेके जाता था। उनके साइकिल में मैं पीछे बैठता था, और जाते समय में मुझको बोलेंगे, और इस घर में उद्धार के बारे में बताना, इस घर में पवित्रता के बारे में बताना, इस घर में प्रभु का वचन का सत्यों को पालन करने के बारे में बताना। ऐसा रोज बोल के लेके, ये सब लोगों को जानता है, थोड़ा बाइबल का जानकारी भी है। फिर काफी दिनों के बाद मैं एक दिन उनको पूछा, आप रोज आते हैं, इतना आप समर्पित हैं, ये काम में भाग लेते हैं, सब लोगों के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी है आपको, और आप बोलते हैं लोगों को उद्धार के बारे में बताओ। मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप कब उद्धार पाया? उसने क्या जवाब दिया मालूम है? मेरा रेलवे का पगार सैलरी बहुत कम है, इसलिए मुझको थोड़ा ब्राइब लेना पड़ता है। अरे एक पाप है, एक गलत है, फिर वो सैलरी से मेरा जरूरतें सब पूरा नहीं होगा, इसलिए मुझको ब्राइब लेना पड़ेगा, लूस लेना पड़ेगा। और बाद में क्या बोला मालूम है?
जो दिन मैं रिटायर होगा तब मैं प्रभु को स्वीकार करूं। देखो इधर क्या बहुत बड़ा लिस्ट दिया है 8वां कलम में, डर बुक। दूसरों से डरते हैं, हमको क्यों डरने? कौन हमारे जरूरत सब पूरा करते? मैं भी विश्वास में आते समय में मुझको भी बहुत लोग थोड़ा डराया। मैं बोला तुम जाके तुम्हारा काम करो, मुझको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर अविश्वासी हूं, विश्वास करना नहीं चाहता। और दिनों और हत्यारों और व्यभिचारियों, ढोंगों, मूर्ति पूजक, झूठ बोलने वाला, ये सब नया यरूशलेम में प्रवेश नहीं होगा। मैं थोड़ा समय पहले बोला यरूशलेम, नया यरूशलेम पवित्र जगह है। इधर शायद आपका चर्च में आपको एकदम आगे खड़े हो सकता है, कुछ कन्वेंशन है तो आपको स्टेज पर बैठ सकता होगा, आपको शायद लोग उतना आदर देगा। मैं मेरे आंखों से देखा हूं ऐसा लोगों को पैसा बहुत होने के कारण दुनिया कितना आदर देता है, मंडली में कितना आदर मिलता है। फिर स्वर्ग में ये नहीं चलेगा और ये सब बाहर होगा, क्योंकि नया यरूशलेम एक पवित्र जगह है। इसलिए मेरा वचन सुनने वालों में अभी तक प्रभु यीशु को स्वीकार करके पाप का क्षमा पाया नहीं है, मेमने का जीवन का पुस्तक के अंदर आपका नाम अभी तक नहीं हुआ है, आज भी आपको मौका है। आपका पापों को कबूल करके प्रभु को स्वीकार करके जो हमेशा रहने वाला जगह नया यरूशलेम में आपको पहुंच के अनगिनत अनगिनत पवित्र लोगों के साथ, संतों के साथ अनंत काल आपको रह सकता है। नहीं है तो आपका जगह, इधर क्या लिखा है, आग और गंधक से जलती हुई झील, ये दूसरी मृत्यु है, हमेशा के लिए ईश्वर से अलग होके। एक दो बातें और बोल के मैं जल्दी कर देता हूं। और इसका साइज, ये नया यरूशलेम कितना बड़ा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं इधर 16 कलम। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। ओके। और इधर जो हिंदी बाइबल में जो मेजरमेंट दिया है उसका नाप बराबर नहीं है, शायद मेरा हिंदी का कम जानकारी के कारण हुआ। इंग्लिश में जो लिखा है 1500 माइल्स लंबाई, 1500 माइल्स चौड़ाई और 1500 माइल्स ऊंचाई। आज दुनिया में सबसे ऊंचा टावर है बुर्ज खलीफा दुबई में। उसका हाइट कितना है मालूम है क्या? 850 मीटर्स, 1 किलोमीटर पूरा नहीं है, सबसे ऊंचा। फिर हमारा जो घर बना रहा है वो शहर है, नया यरूशलेम का हाइट कितना है? इधर लिखा है 1500 माइल्स। वो कितना हाइट है?
अभी बुर्ज दुबई का 163 फ्लोर्स है, तो आपको गिन सकता है 1500 माइल्स में कितना फ्लोर, जगह का कोई कमी नहीं होगा। ऐसा जगह प्रभु हमारे लिए तैयार कर, उस एरिया बहुत बड़ा है। दिल्ली से कन्याकुमारी तक कितना दूर है, उतना उसका लंबाई, उतना उसका चौड़ाई, उतना उसका ऊंचाई। ऐसा एक जगह हमारे लिए तैयार कर रहा है, ले बहुत बड़ा जगह हो, इतना नहीं है, बहुत सुंदर रहेगा। 19 और 21 में लिखा है, 19 में लिखा है, उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव बहुमूल्य पत्थरों से, वर्ल्ड से बनाया है। और 21वां कलम देख लीजिए। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच की के समान शुद्ध सोने की थी। ओके, उधर का सड़क कैसा है? शुद्ध और चौके सोने से है, शुद्ध सोने से बनाया हुआ सड़क, और उसका 12 फाटक 12 मोतियों से, पर्ल्स। देखो, हमको इमेजिन कर नहीं सकते, ऐसा एक जगह हमको मिलने वाला है। प्रभु यीशु को केवल स्वीकार करने से पाप का क्षमा पाया, स्वर्ग में जा सकता है, इतना नहीं, हम हमेशा के लिए जैसा जगह में जाके रहेंगे उसका तुलना में कुछ नहीं होगा। ऐसा एक जगह हमारे लिए प्रभु तैयार। हम कितने धन्य लोग, हम ईश्वर को कितना धन्यवाद देना। इसलिए हम यीशु के पास इसलिए नहीं आया इस दुनिया में हमको कुछ मिलने के लिए, वो प्रभु करता है, करेगा, प्रभु सामर्थ्य है, क्योंकि उनका वायदा है, पहले ईश्वर का राज्य और उसका महिमा को ढूंढो, इसके साथ ये सब कुछ मिलेगा, तुम्हारा खाना पीना पहनना रहना वो सब प्रभु देखेंगे। आप विश्वासी योग्य रहेगा तो प्रभु आपके लिए विश्वास योग्य रहेगा। फिर आखिरी में हम सब विश्वासी होके एक दिन इधर से उस जगह में जाने वाले हैं, वो हमारा हमेशा का निवास स्थान है, हम शीघ्र उधर पहुंचने वाला है। हम आनंदकाल रहने का जगह वो है, 500 साल नहीं है, आनंदकाल। प्रभु हमको आनंद जीवन दिया, वो आनंद जीवन उस आनंद जगह में, वो अद्भुत शहर में हम जीने वाले। प्रभु का इच्छा है तो अगले हफ्ता हम नया आकाश और नया पृथ्वी के बारे में कुछ पढ़ के, कुछ मनन करके ये पढ़ाई को पूरा करेंगे। प्रभु इन वचनों को आज आशीष करे। और एक बार हमें जो शहर हमारा आनंदकाल का निवास के लिए 2000 साल से प्रभु तैयार करके हमारे लिए स्वर्ग में रखा है, वो एक अद्भुत अतुल्य जगह है। सारा दुनिया का समस्या से हम हमेशा के लिए मुक्त होके प्रभु के साथ उस आनंद में हम रह सकते हैं। इसके लिए यीशु हमें चुन लिया, हमें बुलाया, हमें अलग किया। इस प्रभु का नाम का महिमा हो।